यहाँ पर आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो की है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी या फिर बोल सकते हो परागकोश की संरचना। ठीक है, इसको कई बार आप बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आइए हम इसको एक सरल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटा सा डायग्राम बना लेना है ना। ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा डायग्राम ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे इस प्रकार है ना। ये छोटा सा डायग्राम बना लेना है आपको, और इसके बाद आपको चार वृत्ताकार संरचना ऐसे बना लेनी है इसके अंदर। ये देखो जरा, बन गई ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जो परत है इसका नाम होता है एपिडर्मिस। होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या होता है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। चौथी होती है मध्य परत। सबसे अंतिम होती है एपिटम। ठीक है, और इसके अंदर क्या रखे होते हैं? के अंदर होते हैं परागकण। परागकण या फिर बोल सकते हो लघु बीजाणु। आप क्या बताओगे? इन तीनों का काम जो है वो क्या है? सुरक्षा करना। सुरक्षा करना। दूसरा है पराग स्फुटन में सहायक। इसका काम क्या है? विकसित हो रहे पराग कणों को भोजन देना। विकसित हो रहे परागकणों को भोजन देना। ठीक है, आइए आप समझ लो। अब अगर तुमसे टिप्पणी पूछ ली जाती है तो आप बता सकते हो कि लघु बीजाणु धानी जो होती है उसमें चार परतें होती हैं। चार परतें कौन होती हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मध्य परत और टेपिटम। इसमें सबसे बाहर की तीन परतें होती हैं, उनका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा काम होता है पराग स्फुटन में सहायक। और इसके बाद जो सबसे अंदर की परत होती है उसे हम टेपिटम कहते हैं। तो क्या करती है? विकसित हो रहे परागकणों को भोजन देती है। इसके बाद अगला पॉइंट आप बता सकते हो, लघु बीजाणु धानी में जो परागकोश होता है उसमें चार लघु बीजाणु धानी होती है। इनको क्या बोलोगे? इनको बोलोगे लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, इनको क्या बोलोगे? लघु बीजाणु धानी। और इसको क्या बोलोगे? आप कहोगे सर इसको हम बोलेंगे परागकोश। क्या बोलेंगे? पराग। ठीक है, एक परागकोश में लघु बीजाणु धानी होती है, एक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानी होती है। और ये चार की चारों लघु बीजाणु धानी कहाँ होती हैं? आप कहोगे सर चार की चारों होती हैं कोनों पर। और ये संरचना में कैसी दिखाई पड़ती हैं? आप कहोगे सर ये हमें गोल दिखाई पड़ती हैं। और लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? आप कहोगे सर लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु होते हैं। और लघु बीजाणु किसको कहते हैं? परागकण को कहते हैं। अगर तुमने इतना लिख दिया, चाहे आपका नीट का पेपर हो या बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, नीट के पेपर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड के पेपर में टिप्पणी 1 नंबर का क्वेश्चन और विस्तृति भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ऐसी ढेरों क्लासें उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।